और परमात्मा सत्संग के माध्यम से आपको याद दिलाते हैं, भाई काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से हो। उद्यम कर और नाम जपो, मनुष्य कर्म है दो। कबीर काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से हो। चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो। ये बोले प्राणी, जब तेरा शरीर अपना नहीं, इसको भी छोड़कर जाएगा और यहाँ कोठी बंगले कार बनाने में अपना जीवन नाश कर रहा है, ये तो बने बनाए यहाँ रह जाएंगे। और जिन बच्चों के लिए तू इतना कुछ पाप भार सिर पर ले रहा है, रिश्वत लेकर, चोरी करके, मिलावट करके, सारा दिन झूठ बोल बोल के, तो बच्चों के भी कर्म बिगाड़ रहा हुआ कि सुखी हो सकते हैं। ऐसे अनर्थ के धन को खा के उनके भी कर्म फोड़ रहा है। तो ये ज्ञान सत्संग से होता है, परमात्मा के विचार बताए जाते हैं। सत्संग उसे कहते हैं जिसमें सत आधार हो, झूठ ना हो। तो आज का जो विषय दास आपको बताना चाहता है कि आप बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हैं, और उन पुण्यकर्मी प्राणियों में से हो जिनके पीछे भगवान बहुत दिनों से भटक रहे हैं। आप किसी ना किसी जन्म में जब परमेश्वर आते हैं और अपना ज्ञान बताते हैं, उस समय या कभी इस कलयुग के इस बिचली पीढ़ी वाले समय में भी आपका जन्म हुआ है, जिस कारण से आज तक आपको ऐसे घोर कलयुग में भगवान की चाह शेष है। नहीं तो वैज्ञानिक पाक गए, दो थोड़ा सा ये इंग्लिश सीख ली, थोड़ी सी अटपट सीख ली, कोई उच्च पोस्ट बन गई, छोटा मोटा कोई राजनेता बन गया, धरती तोल रहा है, हर मृत्यु के बाद गधा बनेगा, वो आंखें नहीं इसके पास। तो उन आँखों का ऑपरेशन सत्संग में किया जाता है कि इसके बाद भी जीवन है, जिसको तू इतने तक सीमित है, इसके आगे भी कुछ बहुत भयंकर पीड़ाएं हैं आपके जीवन में, वो यहाँ याद दिलाई जाती है। कबीर साहब कहते हैं, जो जन मेरी शरण है, ताका हूँ मैं दास, गेल गेल लाग्या फिरूं, जब तक धरती आकाश। गोता मारूं स्वर्ग में, जा पाठो पाताल, कहे कबीर ढूंढता फिरूं, अपने हीरे मोती लाल। परमेश्वर कहते हैं कि जो एक बार मेरी शरण में आ गया, हमने गलती तो बहुत भयंकर कर रखी है पुण्यात्माओं। जब आप सृष्टि रचना को पढ़ोगे, सुनोगे, बहुत बार सुनाई है, आगे भी सुनाते रहेंगे, आज विषय दूसरा है, तो उससे आपको पता चलेगा कि हम कैसे सुख स्थान को छोड़कर और यहाँ किसी गंदे लोक में आ गए। एक पल का विश्वास नहीं, अगला सांस आएगा कि नहीं आएगा, और हम सारा दिन फूले फिरते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या जुल्म कर देते हैं। और इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, ये सत्संग के बगैर पता नहीं चलता, और सत्संग हमें मिलता नहीं। सत्संग कई संत करते हैं तो उनको ज्ञान नहीं, वो केवल अटपट खटपट कर रहे हैं, और काल की प्रेरणा ही उनके अंदर प्रभावित है, तो उनके पास संपूर्ण ज्ञान नहीं और ना समाधान है उनके पास। तो ये परमात्मा कभी कभी रजा बख्शते हैं, तो जो रजा आज आपके ऊपर है, इसका पूरा विश्व लाभ उठाओ। परमात्मा कहते हैं, चारों युग में संत पुकारे, और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा कहते हैं, मैं चारों युगों में आया और अच्छी आत्माओं, पुण्यात्माओं को, भक्तों को मिला, उनसे उनको अपने से परिचित कराया, उसके उपरांत उनको सचखंड सतलोक, उस अविनाशी शाश्वत स्थान पर लेकर गया, फिर उनको वापस छोड़ा। उन महापुरुषों ने फिर मेरे से प्राप्त उस ज्ञान के आधार से मेरी महिमा का गुणगान किया, और मैंने स्वयं भी ये जानकारी
रह रह कर प्रत्येक युग में आकर के दी। लेकिन आप इतने इस काल की भांग पी के इतने मदमस्त हो गए हो कि मुझे पहचान नहीं पा रहे, और आपने जो ज्ञान सुना है वो अभी तक अधूरा सधूरा सुन रखा है। तो क्या बताते हैं परमात्मा, सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनींदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। तो परमात्मा कहते हैं मैं चारों युगों में आया और प्रत्येक युग में मैंने आकर के आप जी को यथार्थ ज्ञान दिया, लेकिन आप इस काल के अज्ञान को इतना ग्रहण कर चुके होते हो, मेरे इस तत्व ज्ञान को सुनना भी पसंद नहीं करते। तो पुण्यात्मा, परमात्मा आपके लिए भटक रहे हैं। परमात्मा कहते हैं मैं रोवत हूँ सृष्टि को, ये सृष्टि रोए मोहे, कहे कबीर इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई। आप तो सभी परमात्मा के लिए भटक रहे हो। हे परमात्मा हमें सुखी करो, हे परमात्मा हमें सुख दो, हमें ऐसे संकट आया है इससे मुक्त करो। और मैं कह रहा हूँ कि मैं परमात्मा हूँ, तुम मेरी शरण में आओ, जैसे मैं बताता हूँ ऐसे क्रियाएं करो, तो मैं यहाँ भी सुख दूंगा और आपका मोक्ष भी करूँगा। लेकिन आप अपने भगवान को नहीं पहचान पा रहे हो और किसी के सामने आप जिक्र करते हो प्रथम बार कि कबीर इज गॉड, कबीर परमात्मा है। वो पूछेगा कौन कबीर? काशी वाला धानक कबीर। तो वो एकदम रिजेक्ट करेगा कि नहीं ये आप गलत कह रहे हो, ये भगवान हो ही नहीं सकता। तो कैसी भूल पड़ी आप कहे, भगवान को तो भगवान मानने को तैयार नहीं, और जो परमात्मा है नहीं उनको हम परमात्मा मान बैठे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए। एक सरपुरुष जिसे ज्योति निरंजन भी कहते हैं, 21 ब्रह्मांड का स्वामी। एक अक्षर पुरुष जो 7 ब्रह्मांडों का मालिक है, और तीसरा उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोग तरम आविश्य विभर्ति अवैश्वर है। कहते वो श्रेष्ठ परमात्मा तो इन दोनों से न्यार और है, जो सर्व का पालन करता है, सबके ऊपर ओवरऑल कंट्रोलर है, और वो है परमात्मा। उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते है, यह संस्कृत मूल पाठ है। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ प्रभु तो कोई और है मालिक, जिसको परमात्मा कहा जाता है। तिथि सिद्धम, इस उस अक्षर परम अक्षर ब्रह्म के अतिरिक्त कोई परमात्मा भी नहीं है, श्रेष्ठ आत्मा नहीं है। वैसे तो हम एक दूसरे की तुलना में एक दूसरे को श्रेष्ठ कह ही देते हैं, परमात्मा तो एक ही है। परमात्मा का सीधा सा अर्थ होता है श्रेष्ठ आत्मा, जिसमें कोई भी न्यूनता ना हो किसी प्रकार की। उसके बाद आप जितने भगवानों को इस परमात्मा की डेफिनेशन से जांचोगे तो आपको कोई परमात्मा नहीं मिलेगा। ब्रह्मा विष्णु महेश में कितनी त्रुटियां आपके समक्ष हैं। ब्रह्मा जी अपनी पुत्री को देखकर उसके ऊपर आसक्त हो गया था। विष्णु जी ने पता नहीं श्री कृष्ण रूप में कितनी औरतों को ग्रहण किया, और भी छोटी मोटी गलतियां, जैसे एक राक्षस था, उसकी पत्नी पतिव्रता थी, वो मर नहीं रहा था। विष्णु ने खुद राक्षस का रूप धारण करके उसकी पत्नी के पास जाकर दुष्कर्म किया, उसका पतिव्रता धर्म भंग किया, तब वो मरा, और फिर वह तुलसी नाम जानी गई। तो इस तरह की बहुत सी ये परमात्मा की संज्ञा में नहीं आते, लेकिन हमसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए हमारे लिए परमात्मा ये माने गए हैं, हमारे प्रभु हैं। इसलिए भगवान शंकर जब भगवान विष्णु के पास पहुंच गए और उनसे कहा कि आपने सागर मंथन के समय एक मोहनी रूप बनाया था स्त्री का, और उसको देख करके देवता ये राक्षस लोग जो है मोहित हो गए थे, मैं आपका वो रूप देखना चाहता हूँ।
भगवान विष्णु ने बहुत मना किया कि ये कोई समय था ही, मैं कैसे औरत बनूं, लेकिन आग्रह ज़्यादा कर देने से उन्होंने उनको चकमा दे करके, सामने बाग था उनके महल के सामने, उसमें एक स्त्री लड़की रूप धारण किया और वहाँ घूमने लगे। शंकर भगवान इधर उधर से नज़र बचा के उसके पीछे भाग लिए, उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, तब तक विष्णु रूप में आ गए। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा की अगर परिभाषा पर हम आएंगे तो ओनली कबीर इज गॉड। वो कबीर है परमात्मा, श्रेष्ठ आत्मा। बाकी अन्य देखो, हम अगर ब्रह्मा विष्णु महेश की इन त्रुटियों को गिने तो हम तो उन तक गणे नीचे हैं हम तो, लेकिन हमसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए ये भी परमात्मा हमारे लिए मानेगा, हमारे से परमात्मा है, लेकिन वास्तव में परमात्मा तो एक ही है।